अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस ENG 201 के फाइनल टर्म के पेपर की। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा जो कि कंटिन्यूसली आपके पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, और इनका जो क्वेश्चन है या इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको हर स्टूडेंट ही बताएगा कि हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था। तो VL एड्स का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जनाब, ये आपके पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। बेसिकली ये वो चीज़ें होती हैं जो आपसे बार बार पूछी जा रही हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लें। होता क्या है VL एड्स में, जिस तरह आप टेबल देख लें या आप कोई एरो देख लें, मीन्स टू से कि आपके पास भी इस तरह की निशानात जो आपको कुछ बताना चाह रहे हो उनको हम VL एड्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके वो उसके अंदर एक बना होता है, एक सर्कल टाइप बना होता है और आपको सेक्शन के अंदर डिवाइड किया होता है, तो वो आपको साइन बताए जा रहे होते हैं। बेसिकली दीज आर कॉल्ड द VL एड्स। इसकी यही एक डेफिनेशन होती है, इसको हैंडआउट्स के थ्रू पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको गूगल पे भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपने रूल्स लिखने थे जनाब बैड न्यूज़ मैसेजेस के। इसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल का एक मेन डिफरेंस है। मैंने यहाँ पर लिखा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। बहरहाल ये भी आप अपने हैंडआउट से कर लीजिए, रूल्स फॉर राइटिंग बैड न्यूज़ मैसेजेस। उसके आगे स्टूडेंट्स कुछ ट्रू और फॉल्स थे, मोस्टली आर इन लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स के बारे में याद रखिएगा। ट्रू फॉल्स हमेशा आप लोगों के हैंडआउट से रिपीट होते हैं, और ज़्यादातर ये ट्रू फॉल्स होते हैं जो आपको किसी पैराग्राफ से लेकर बताए जा रहे होते हैं। तो आप लोगों ने अपने हैंडआउट्स को ट्रू फॉल्स की फॉर्म में अच्छे तरीके से याद कर लेना है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है और 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे 3 जो ट्रू फॉल्स हैं वो पूछे जाते हैं, जबकि 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे 5 नंबर या 5 जो ट्रू फॉल्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया, रीड हैंडआउट्स प्लस वॉच पास्ट पेपर। इंशाल्लाह आप रीड कर लेंगे हैंडआउट्स को और पास्ट पेपर को आप पढ़ लेंगे तो आपको ट्रू फॉल्स में ज़रा भी ये जो है वो कॉम्प्लिकेशंस पेश नहीं आएंगी। और दूसरी बात स्टूडेंट्स के, अगर आपको ट्रू फॉल्स नहीं आ रहे हैं तब भी आपने उसको अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए, उसको यूटिलाइज़ करते हुए कॉमन सेंस को आपने लिख के आना है। किसी भी ट्रू फॉल को या किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। उसके आगे MCQs की बात करेंगे तो MCQs जनाब आपके मोस्टली पास्ट पेपर से थे, क्योंकि ये मेरे पास कलेक्शन ऑफ पेपर होता है, यानी कि 2-4 स्टूडेंट्स ने जो बताया होता है उसमें से जो मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे थे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ लोगों के पास्ट पेपर से ज़्यादा आए हैं और कुछ लोगों के हैंड आउट से ज़्यादा आए हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप पास्ट पेपर को भी पढ़ें, लेकिन आप हैंड आउट्स को जो है वो स्किप आउट ना करें। हाँ, ये आपके पास ज़रूर हो सकता है कि अगर अब आपके पास टाइम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि आप ये एक वीडियो जो है वो 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे पहले देख रहे हैं और अब आपके पास टाइम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये 1 दिन पहले भी देख रहे हैं तो आप पॉसिबल बनाएं इस चीज़ को कि आप पहले आप पास्ट पेपर को रीड आउट कर लें और उसके बाद आप ना हैंडआउट्स की तरफ मूव अप करें। उसके आगे जनाब जो 5 नंबर का क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था। इनफैक्ट कुछ लोगों ने कहा है कि एक्टिव टू पैसिव जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एक्टिव टू पैसिव आपने चेंज करने हैं। ये टेंसेस को बेसिकली आपका कोई तकरीबन 41 to 45 लेक्चर्स आपके बनते हैं जहाँ से आपके टेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं। इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक्टिवाइज टू पैसिवाइज, ये आपको रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको ज़रूरी नहीं कि आप हैंडआउट्स को पढ़ें। एक्टिव टू पैसिव को चेंज करने के लिए, यानी एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए आप बेसिक रूल्स को पढ़ लें। किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी यूट्यूब पे जाके, आप किसी भी चैनल पे जाके अच्छे इंस्ट्रक्टर का, ट्यूटर का आप जो है वो एक डेमो ले लें जिसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बताया जाए। इंशाल्लाह बेसिक नॉलेज आपको आ जाएगा तो आप बड़ी आसानी से एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं। उसके आगे जनाब सर्च रिपोर्ट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं और इसके हवाले से MCQs भी आपसे पूछे गए हैं। रिपोर्ट्स वाला जो पूरा सेक्शन है आपके हैंडआउट्स में, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है आपसे। आपको एक पैराग्राफ दिया गया था और उस पैराग्राफ का टाइटल आपसे पूछा गया। ये आपने ENG 101 के अंदर बहुत जो है वो एक बेहतरीन इसकी एक्सरसाइज की हुई है। तकरीबन आपकी आधी से ज़्यादा किताब जो है वो इसी प्रैक्टिस पर कंसिस्टेंट थी कि टाइटल ऑफ पैराग्राफ। तो ये आपने प्रैक्टिस इसकी अच्छी की हुई है। होपफुली अब आप इसको समझ में आ जाएगा। नहीं याद तो मैं आपको बता दूं, टाइटल ऑफ पैराग्राफ होता है वो आपकी या तो पैराग्राफ की पहली लाइन में होता है या पैराग्राफ की लास्ट लाइन में होता है। ये दो आपने पैराग्राफ की लाइंस को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। उसके आगे जनाब करेक्ट पंचुएशन से कुछ करेक्ट पंचुएशन का क्वेश्चन था जिसके अंदर कुछ इसमें सेंटेंसेस आपको गिवन थे और उस सेंटेंसेस के अंदर आपने जो है वो पंचुएशन को करेक्ट करना था। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि ज़्यादातर आपसे पूछे जा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और आपको पंचुएशन दी जा सकती है और आपने उसमें बताना होता है ये ट्रू है या फॉल्स है। कुछ इस कैटेगरी का क्वेश्चन भी आपसे
पूछा जाता है। तो जनाब ये क्वेश्चन थे जो कि आपसे बार बार रिपीटेड किए जा रहे थे। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिर में रिक्वेस्ट आपसे फिर यही करूँगा कि अगर आप कोई भी पेपर दे के आ चुकी हैं तो आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वो अपना पेपर कमेंट्स में ज़रूर लीव किया करें ताकि बाकी तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा भी हो सके। थैंक यू सो मच। आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।